Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will start our unit 2 of class 5th English book Marigold. So let's start. The name of the unit is Teamwork. Teamwork का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर काम करना, है ना? एक साथ ग्रुप में जब हम किसी चीज को करते हैं तो उसे टीम वर्क बोला जाता है। देखो, जब हम अकेले किसी चीज से compete करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एज कंपेयर टू जब हम एक ग्रुप में किसी चीज से compete करते हैं, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो सिर्फ हमारा दिमाग काम करता है, लेकिन एक ग्रुप में किसी के अंदर कोई स्ट्रेंथ होती है, किसी के अंदर कोई स्ट्रेंथ होती है, तो सब अपने अपने स्ट्रेंथ का यूज करके एक टीम को विन करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो टीम वर्क एक स्ट्रेंथ की तरीके से हम देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पसंद है कि हम अकेले ही रहें, इंट्रोवर्ट होते हैं बेसिकली, है ना? तो वो बच्चे कम क्रिएटिव हो पाते हैं एज कंपेयर टू जो ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, दूसरों की सुननी, उनको अपने समझानी, ये भी स्किल उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। सो डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स? तो क्या आपको दूसरों के साथ खेलना और बातें करना, काम करना पसंद है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आपके अंदर थोड़ा सा एक जलन की फीलिंग आ सकती है ना? क्योंकि दूसरे ने ये कर लिया, मेरा ये नहीं हुआ, मैं ये अचीव नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं एक डिस्कम्फर्ट मन में बैठ जाता है ना? तो इसीलिए हमें ग्रुप में काम करना चाहिए। So let's sing and dance. तो काफी इंटरेस्टिंग पोएम है। This poem is written by Jan Negro. Alright? So let's read out the poem. Teamwork, teamwork. Together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. It's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. We are the parts that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. Jan Negro. So this poem is by Jan Negro. ठीक है? Teamwork, teamwork. The poet is emphasizing on the point टीम वर्क, यानी कि मिलजुल कर काम करने पर पोएट ने काफी फोकस किया है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो पोएट बेसिकली ये बताना चाहता है कि जब हम टीम वर्क में काम करते हैं, एक टीम बना के काम करते हैं, तो हम ज्यादा आगे जाते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि अकेली लकड़ी है तो हम उसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जब एक बंडल ऑफ स्टिक्स होता है तो हमारे लिए काफी मुश्किल होता है उसको ब्रेक करना, है ना? तो ग्रुप में क्या होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाती है एज कंपेयर टू सिंगल चीज करने में। ठीक है, सो टीम वर्क, टीम वर्क। टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क। ड्रीम क्या होता है? जो हमने सपने में देखा है या जो हमने इमेजिन किया है वो काम। कि टीम वर्क अगेन पोएट इज फोकसेस ऑन टीम वर्क, कि मिलकर काम करो, मिलकर काम करो। हम मिलकर अपने मन में सोचा हुआ हर काम पूरा कर सकते हैं। Then we will share the joy of what we have done. और उसके बाद हम अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमने जो फील किया है, जो हमारी खुशी है, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जो हमने अचीव किया है उसकी। ठीक है, टीम वर्क एवरीवन, कि सभी मिलजुल कर काम करो। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो जो हमारी खुशी है कि हमने जो चीज अचीव करी है वो बढ़ जाएगी, उसको हम सेलिब्रेट कर पाएंगे, है ना? जब आप कुछ चीज अचीव करते हो तो आपका क्या मन करता है कि हम किसी के साथ उसे शेयर करें। आप बताएं कि मैंने क्लास में टॉप किया है, या मुझे ये प्राइज मिला है, या मैंने ये चीज विन की है। तो क्या होता है कि आपको खुशी होती है जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं, है ना? इसीलिए पोएट बोलता है कि टीम वर्क में काम करो, तो जो आपने सोचा है वो भी आप अचीव कर पाओगे, और फिर जो आपकी अचीवमेंट की जो खुशी है वो भी आप एक दूसरे के साथ शेयर कर पाओगे। ठीक है, तो टीम वर्क में ही काम करो। नेक्स्ट स्टेंजा इज इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप, बट इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स। अब पोएट बोलता है कि देखो, टीम वर्क
कहाँ कहाँ शो हो सकती है जब आप ग्रुप में कोई काम करते हैं, whether it is playing, whether it is studying, whether it's a project or anything else, है ना। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ग्रुप में क्या होता है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपका फ्रेंड है उसको कोई चीज कम समझ में आई है या उसे कोई दूसरा टॉपिक बहुत ज्यादा समझ में आ गया, तो आप एक दूसरे को समझा सकते हो ताकि जो आपका टॉपिक अच्छा है वो आप उसे बताकर उसका स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और जो टॉपिक आपका वीक है वो आप उससे समझकर अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, है ना। तो ये क्या है, वन ऑन वन वे है जिसमें आप एक दूसरे को दे सकते हो और उनसे ले भी सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम गेम प्ले करते हैं, तो जैसे क्रिकेट हो गया, अकेले अगर आप प्ले करने स्टार्ट करोगे तो कोई आपको बॉलर चाहिएगा, है ना, एक बैट्समैन होगा, ठीक है। तो क्या है, अगर बॉल ही नहीं आएगी तो आप बैट से हिट किसे करेंगे, है ना। तो अकेले तो नहीं खेल सकते। बैडमिंटन खेल रहे हैं तो अगर कॉक ही नहीं आपके पास कोई दे रहा तो आप मारेंगे कैसे उसको, प्ले कैसे करेंगे, ठीक है। या फिर ग्रुप डांस है तो उसमें भी आपको टीम की जरूरत है। या फिर और बास्केटबॉल की बात करें तो उसमें क्या है, अगर कोई आपको कैच दे रहा है तभी तो आप उसे रिम में डाल पाएंगे, है ना। तो इसीलिए पोएट सेकंड स्टैंजा में गेम के बारे में बात करता है। फर्स्ट में तो वो काम के लिए बोल रहा है कि अगर आप मिलके काम करोगे तो आपकी जो विनिंग की खुशी होगी वो भी आप एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। सेकंड स्टैंजा में गेम्स के बारे में पोएट ने बात की है। फर्स्ट वन इज बास्केटबॉल, कि बास्केटबॉल खेलते टाइम इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल। शूट का मतलब होता है थ्रो करना, ठीक है। बास्केटबॉल कोर्ट आई होप आप सभी ने देखा होगा। उसमें क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पिक्चर में भी गिवन है, ये देखिए, ये क्या है, ये रिंग है, ठीक है। और ये लड़का है, इसके अंदर बॉल को निशाना लगा रहा है, टारगेट हिट कर रहा है अपना। लेकिन अगर किसी ने इसको बॉल पास ही नहीं की तो वो निशाना कैसे लगाएगा, है ना। इट्स अ फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप। तो ये जो बेसिकली राउंड राउंड है इसको हुप बोलते हैं, ठीक है, रिम या हुप बोल सकते हैं, कि हुप है निशाना लगाने के लिए, बॉल को उसके अंदर डालने के लिए। लेकिन अगर आपको पीछे से कोई कैच ही नहीं देगा तो आप बॉल को उसके अंदर डालेंगे कैसे, है ना। बट इफ नोबडी पासिस देन नोबडी शूट्स, कि अगर कोई बॉल ही नहीं पास करेगा तो शूट कैसे किया जाएगा, निशाना कैसे लगाया जाएगा। And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. अब रिले रेस क्या होती है, रिले रेस में बेसिकली चार बच्चे होते हैं या चार इंडिविजुअल होते हैं जो कि एक ग्रुप की तरह काम करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। और आपको बेसिकली एक स्टिक होती है आपके हाथ में, तो फोर, मान लो एक राउंड आपको लगाना है या जितने भी मीटर की आपकी रेस है उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और इक्वल डिस्टेंस पे चार लोग खड़े होंगे, ठीक है। जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी से सी, सी से डी, ठीक है। ऐसे आपको वो रेस कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगा, जो उसके हाथ में एक स्टिक है, उसको बी पॉइंट पे पहुंच के वो स्टिक बी पॉइंट पे जो पर्सन खड़ा है उसको देनी है। फिर बी वाला बी से सी पॉइंट तक जाएगा और वो सी वाले को स्टिक देगा। देन सी वाला भाग के डी पॉइंट तक जाएगा और वो डी को देगा, और डी वाला भाग के वापस ए पॉइंट तक आएगा और फाइनली वो रेस को विन करेंगे, ठीक है। तो चार लोगों का, जैसे यहाँ पिक्चर में भी देखो, जो टू है, नंबर टू, इसके पास स्टिक है, वो रन करते हुए थ्री को वो स्टिक पास ऑन कर रहा है ना। तो बोलता है पोएट कि एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन, कि रिले रेस तो पॉसिबल ही नहीं है इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। तो जो ये स्टिक है इसको क्या बोला जाता है, बैटन बोला जाता है, ठीक है। कि अगर कोई स्टिक को पास करने वाला ही नहीं होगा या स्टिक को कोई पास नहीं करेगा तो रिले रेस पॉसिबल कैसे होगी। रिले रेस में तो पासिंग द रिम और पासिंग द स्टिक का ही गेम है। अगर वही चीज पास नहीं होगी तो ये गेम कंटिन्यू कैसे किया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल, कि हम पार्ट्स हैं जो कि मिलकर एक चीज को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि अगर आप फिफ्थ क्लास की बात करें, अगर क्लास में सिर्फ एक बच्चा है तो क्या वो क्लास है, नहीं, वो स्टूडेंट है ना। क्लास कब बनेगी, जब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, सिमिलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, सभी फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं और वो एक साथ इकट्ठे होंगे तो क्लास बनेगी, अदरवाइज स्टूडेंट रहेगा अगर सिंगुलर है ना। तो
वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल, कि हम पार्ट हैं, हम एक टुकड़े हैं, कंप्लीट चीज को करने के लिए हम टुकड़े हैं, हम अकेले ही कंप्लीट नहीं हैं, सब थोड़े थोड़े हैं और वो मिलकर किसी चीज को कंप्लीट करते हैं। एंड वी हैव गॉट आवर आईज ऑन अ कॉमन गोल, और हमारी आईज एक कॉमन गोल पर होती है। देखो टीम वर्क में क्या होता है, आप सबके कुछ कुछ टारगेट है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है ना। जैसे आपको एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो किसी को आपने बोला कि आप सारा सामान लेके आएंगे, ठीक है, किसी को बोला कि आपका काम ड्राइंग करने का है, किसी को बोला आपका काम कलरिंग करने का है, किसी ने बोला कि आपको आइडियाज देने हैं या रिसर्च वर्क आपका है। तो क्या है, सबको कुछ ना कुछ गोल्स दिए हैं और सबका टारगेट तो एक ही है ना। जो मेन गोल है वो सबका एक है, लेकिन सबको कुछ डिफरेंट टास्क प्रोवाइड कर दी गई हैं। सो तो पोएट बोलता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक कुछ पार्ट हैं और मिलकर कंप्लीट हो जाते हैं, और हमारी जो आइज है वो एक ही गोल पर हैं, एक ही हम सबका टारगेट है। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस, और कभी कभी ये बहुत ही पॉजिटिव चीज हो सकती है कि जब हम टीम में काम करते हैं तो एक दूसरे को हेल्प हो जाती है। मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो मैं दूसरे की हेल्प ले सकती हूँ। अगर आप एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे तो क्या आप दूसरे की हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। तो जब हम मिलके काम करेंगे तो हम उसकी प्रॉब्लम को अपना समझेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। When a you or a me becomes an us, कि जब आप और मैं मिल जाते हैं तो हम क्या बन जाता है? हम बन जाते हैं, ठीक है। तू और मैं, तुम और मैं मिलकर क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पोएम बाय जैन निग्रो। आई होप आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं, न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है? कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप। इसमें जो जीत है वो किसी एक की नहीं है। अगर आपने जीत लिया कोई प्राइज या फिर कोई आपने प्रोजेक्ट है उसको जीत लिया तो किसी एक को अवार्ड नहीं मिलेगा, ग्रुप में मिलेगा, सभी ने विन किया है उसे, ठीक है। तो कंबाइंड एफर्ट्स, मिलजुल कर सब अपने अपने एफर्ट्स डालते हैं ग्रुप में, ठीक है। हुक, हुक क्या होता है? वुडन और आयरन रिंग ट्रंडल्ड अलोंग बाय चाइल्ड। तो एक आयरन की रिंग होती है जिसमें आप बास्केटबॉल डालते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हुक। जो कि आयरन रिंग होती है, लकड़ी की भी हो सकती है या फिर आयरन की भी हो सकती है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं? बॉल को थ्रो करते हैं या निशाना लगाते हैं। पासिस, पासिस का मतलब होता है मूव ऑनवर्ड, कि आगे बढ़ते जाना, ठीक है। रिले रेस में क्या होता है? पास करना होता है आगे, जो रिले है ठीक है उसको। नेक्स्ट, रिले रेस, रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। तो रिले रेस में क्या होता है कि एक ऐसी रेस होती है जो कि टीम में प्ले की जाती है और इसमें सबको कुछ कुछ पार्ट का कंप्लीट करना होता है या अचीव करना होता है, कुछ कुछ डिस्टेंस तक कंप्लीट करके नेक्स्ट को टारगेट देना होता है। नेक्स्ट, बैटन। बैटन क्या होता है? शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरीड इन रिले रेस। तो रिले रेस के अंदर जो स्टिक कैरी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बैटन बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर पोएम। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।